बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, आज की वीडियो का जो हमारा उन्वान रहेगा, जो मौज़ूए गुफ्तगू रहेगा, वो हमारे 11वें सरकार 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार, उनकी विलादत की मुनासबत से आज के दर्स का मौजू रहेगा। आज हम आपकी खिदमत में जहाँ इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का मुख्तसरन अहवाल, आपकी इमामत की तसरीहात पेश करेंगे, वहीं पे आपके कुछ जवाबात, आपके कुछ कलमात शरीफा वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ख़ासकर 1 से 2 रवायात ऐसी पेश करेंगे कि जिनसे बहुत ज़्यादा मामला जो है वो क्लियर होते हैं। याद रहे कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो फितना गालियत था वो अपने अरूज पर था और इन बदबख्तों की अब इतनी जरूरत हो गई थी कि इमाम मासूम के होते हुए उन्हीं के जद्द बुजुर्गवारों के नाम से यह हदीस घर घर के दीने उसमें मुकद्दसा में मिलावट करते थे, अकायद में मिलावट करते थे। यही वजह है कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ इरशादात बहुत सख्त, निहायत सख्त जो हैं वो गलूफ करने वालों के, दीन में मिलावट करने वालों के और एक चीज़ के साथ 10 चीज़ें लगा के अपने तई अकायद का गुलदस्ता सजाने वालों के लिए है, जिनमें से एक आध आज के दर्स में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जब भी किसी मासूम की विलादत या शहादत के उन्वान से हमारी वीडियो हो, हम दावत अमल देते हैं, दावत फ़िक्र अमल देते हैं अपने आप को भी और अपने तमाम सुनने वालों को भी कि आइए अहद कीजिए, हम मिलकर अहद करें कि हम इंशाअल्लाह दीन मुकद्दसा पे, शरीयत मुकद्दसा पे अमल करेंगे और जब भी किसी मासूमीन में से किसी की विलादत का दिन होगा तो उनकी निस्बत से, उनकी बरकत से, उनके वसीला से हम किसी एक सुन्नत को उनकी ज़िंदगी में से इख्तियार करने का अहद करेंगे इंशाअल्लाह। और जब किसी मासूम की शहादत का दिन हो तो हम उस दिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मासूम हस्ती जिनकी शहादत है उनकी बरकत से या उनसे अहद करते हुए और उनके वसीला से अल्लाह से अहद करते हुए किसी एक मुनकर यानी गुनाह वाले काम या बिद्दत से राय फ़रार इख्तियार करेंगे। याद रखिएगा कि किसी भी हस्ती को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करने का जो सबसे बेहतर और अफजल तरीका है, बल्कि तरीका ये है, वो ये नहीं है कि कौन उनके वलादत वाले दिन खुशी पे कितना पैसा खर्च कर देता है, किस खुशी के किन किन महाफिल का एहतमाम करता है। यकीनन वो काबिल तहसीन है अगर शरीयत के दायरा के अंदर हों, लेकिन ये मेयार नहीं है और ना ही ये मेयार है कि कौन आपकी शहादत वाले दिन ज़्यादा गिरिया बुका करता है या करवाता है या इसका एहतमाम करता है। सबसे जो अफजल और बेहतर तरीका है किसी भी मुकद्दस हस्ती को खराज तहसीन पेश करने का, वो ये है कि आपकी तालीमात को कितना इख्तियार करता है, आपकी तालीमात को कितना सीरियस लेता है और आपकी तालीमात और आपकी सीरत और अखलाक को, आपके ज़िंदगी मुबारक के मुख्तलिफ पहलू को किस तरह आवाम के सामने नशर व इशाअत के लिए काम करता है। ये सबसे बेहतर मेयार है किसी भी हस्ती को खराज तहसीन पेश करने का, उनकी खिदमात के इतराफ़ का। ना कि सिर्फ ये कि हम जैसे अर्ज़ की कि सिर्फ विलादत वाले दिन महाफिल जश्न या जश्न मिलाद के उन्वान से और शहादत वाले दिन मजलिस अज़ा के उन्वान से हम समझें कि जनाब हमारा फ़रीज़ा अदा हो गया। नहीं, जब तक इन हस्तियों की तालीमात को, इन हस्तियों की सुन्नतों को, इन हस्तियों की सीरतों को सीख कर दूसरों तक पहुँचाने का एहतमाम नहीं करेंगे, इन हस्तियों को खराज तहसीन पेश करने में हम मुकम्मल नाकाम रहेंगे। ठीक है, गिरिया जारी देखें, ये तो आम इंसानों में भी कोई फौतगी हो जाए, कोई नेक बंदा, को मुत्तकी सालिह बंदा चला जाए तो लोग जोक दर जोक आके अफसोस कर जाते हैं और अगर मजलूमाना तरीके से वो दुनिया से गया हो तो ताज़ियत के साथ साथ आंसू भी बहाते हैं और एहतजाज भी करते हैं जुल्म के। आज भी आप देखें कहीं कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो अहले मोहल्ला, अहले इलाका इकट्ठे होकर वो कर देते हैं और उसके बाद बस ठीक है। लेकिन आइमा तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं, यानी इनकी मजलूमाना शहादत पे, इनकी शहादत के असबाब, इनको किसने शहीद किया, क्यों शहीद किया, ये बताना तो है ही है, लेकिन इनके साथ साथ आइमा तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन मुबीन के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं, जो बतौर इमाम, बतौर हादी दीन के फैलाने में आपका किरदार है, जो आपकी तालीमात हैं, जो ताकीदात हैं कि दीन पर किस तरह अमल करना है, क्या चीज़ इख्तियार करनी है, किससे फ़रार इख्तियार करना है, ये सारी चीज़ों को भी हमने बताना है। ये हमारे ज़िम्मे है, ख़ासकर ग़ैबत कुबरा के दौर में ये फ़रीज़ा अहले इल्म के ज़िम्मे है। और अहले इल्म में सिर्फ उलमा, मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा नहीं आते हैं। ये गलत फहमी जो आपको हमें डाली गई गलत है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर सब पर फ़र्ज़ है और अमर बिल मारूफ का जो पहला सबसे हसीन है वो यही है कि दीन के लिए काम किया जाए, नेकी की बात सिखाई जाए, बुराई से बचने का तरीका बताया जाए, बुराई की मजम्मत की जाए, वो नही अनिल मुनकर में आ जाता है। तो ये मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल उम्मत सबका फरीज़ा है। और एक हदीस मुबारक की जो है रोशनी में ये बात भी सामने आती है कि जनाब आप में से कोई एक हदीस सीखे वो आगे पहुंचाए, कोई आयत एक सीखे वो आगे किसी को सिखाए।
वो वजू जानता है मुकम्मल ठीक तरीके से माशाल्लाह कर लेता है वजू। वो जिनका वजू नहीं ठीक उनको सिखाए, नौजवानों को सिखाए, घर में सिखाए, दोस्तों को सिखाए। को नमाज अगर बेहतर तरीके से अदा करता है, उसकी किरत अच्छी है, तलफ़्फ़ुज़ सही अदा करता है, वो इस ज़िमन काम करे, कोई अकायद के ज़िमन काम करे। इस तरह से ये दावत दीन जो है इसका सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। और यही सबसे बेहतर और सबसे अफजल तरीका है मासूमीन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करने का, आपकी खिदमात के एतराफ़ का, और आपकी मज़लूमाना जो शहादतें हुई हैं उनको भी यानी एडमिट करने का, एक्नॉलेज करने का बेहतर तरीका यह है कि असबाब शहादत पर गौर किया जाए कि हर दौर के बादशाह या खलीफा को आइमा तहार से, आइमा अहले बैत से, बनी उबास का मामला हो, बनी उमैया का हो, क्या मसला क्या रहा है, किस वजह से। हालांकि आइमा तहार अलैहिस्सलाम ने बाद अज़ करबला तो जो इस ज़िमन जो आते भी थे लोग आपकी तरफ कि आइए जी क़याम करते हैं, हम आपको आपका हक दिलाते हैं, तो आइमा तहार अलैहिस्सलाम सरकार चूंकि जानते थे लोगों की दिल में क्या है, जुबान पे क्या है, तो आइमा ने तो कभी इस तरफ जो है कोई दिलचस्पी भी शो नहीं की। तो फिर क्या वजह रही कि किसी को कैद करा के कैद खाने में जहर दिलवा दिया गया, किसी को घर में। तो ये मामला क्या है, इनके इसबाब पे भी गौर करना है, सिर्फ शहादत बयान नहीं करनी, इसबाब शहादत भी बयान करने हैं। और जब इसबाब शहादत बयान करेंगे आप या पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अहमद तहार अलैहिस्सलाम कुरान और शरीयत से बाहर ना खुद गए, इमाम तो जा नहीं सकते, और कुरान और शरीयत से बाहर जाने वालों के साथ जो आइमा का तर्ज अमल रहा, बाइकाट तक के हुक्म है कि जो कुरान की बात से अपनी बात बढ़ा दे, जो शरीयत की बात से अपनी बात बढ़ा दे, तो इन सारी चीज़ों का भी अहाता करना एक बंदा मोमिन का काम है। सिर्फ महाफिल जो मिलाद है उन पर वाबा करना, शरीनियाँ बांट देना अच्छा काम है, अच्छा अमल है, कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ इसी पे इक्तफा करना और सिर्फ रोने रुलाने पर इक्तफा करना, ये एक बंदा मोमिन को ना आइमा तहार ने इस तरह का कोई सबक दिया है, तालीम दी है, और ना ही एक बंदा मोमिन को ये ज़ेब देता है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपकी विलादत का मुख्तसर नवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप मशहूर है कि 10 रबीउल सानी को 232 हिजरी में पैदा हुए और 234 हिजरी में जबकि आप 2 साल के थे आपके वालिद बुजुर्गवार सामरा मुंतकिल हो गए और आप अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ सामरा चले गए, क्योंकि मुतवक्किल ने इनको अपने पास बुला लिया था। इस वक्त से आप अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ सामरा ही में रहे, यहाँ तक कि वो 255 हिजरी में मोतिज़ अब्बासी के दिलवाए हुए जहर से शहीद हो गए और इनके बाद आप अहदाए इमामत पर फायज हुए। तब आपकी उम्र मुबारक 22 साल थी, यानी 6 साल का तकरीबन जो अरसा है इमामत का, आपकी इमामत का जो है वो 6 साल के अरसे पर मोहित है। आप अपने वालिद बुजुर्गवार के बाद तकरीबन 6 साल तक जिंदा रहे, इनमें से कमो बेश 1 साल आपने एक अब्बासी खलीफा के हद में गुजारा, यहाँ तक कि तुर्कों ने इस पर हमला किया, मजूल किया और फिर कत्ल कर दिया। इसके बाद 1 साल मजीद एक इसके अब्बासी खलीफा की हुकूमत में गुजारा और फिर तुर्कों ने इसको भी कत्ल कर दिया। ये 2 साल इसी तरह बीत गए और आपकी याद के बकिया 4 साल और कुछ महीने मोतमिद के हद में गुजरे, जिसकी बैत के जो है वो खलीफा अब्बासी जो साबका था उसके कत्ल के बाद 256 हिजरी में की गई। इसकी खिलाफत के चौथे साल यानी 260 हिजरी में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, ताहम मोतमद की खिलाफत 279 हिजरी तक रही, यहाँ तक कि सामरा के बाहर इसको जहर देकर कत्ल कर दिया गया और इसके बाद खिलाफत जो है वो बगदाद में फिर आ गई थी। आप सामरा में एक मोहल्ला में जहाँ मुकीम थे उसको अस्कर नामी वो मोहल्ला था, जिसकी वजह से आपके नाम के साथ अस्करी जो है वो मशहूर हो गया। आपकी वालिदा माजिदा का नाम सोसन और कुछ रवायात के बकौल हदीसा था। अक्सर रवायात के मुताबिक आपकी कुनियत अबू मोहम्मद थी, जिनमें से कुछ का जिक्र तारीख में मिलता है। आपका लक़ब अस्करी था और वजह वही है कि सामरा तशरीफ लाए तो जिस मोहल्ले में मुकीम हुए इसको अस्कर कहा जाता था। आपके दीगर लक़बात में हादी, ज़की, तकी और खालिस हैं। मनाक़िब इब्ने शहर यशूब में है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम अली नकी और आपके दादा इमाम मोहम्मद तकी में से हर एक को अपने अपने ज़माने में इब्ने रज़ा कहा जाता था। यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आपके वालिद बुजुर्गवार इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और आपके दादा जान इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो हैं, इन तीनों को अपने अपने दौर में इब्ने रज़ा कहा जाता था। आपकी इमामत की तस्रीहात कुछ मुख्तसरन पेश करते हैं। उसूल काफ़ी में यहया बिन यसार अमरी से रवायत है कि इन्होंने कहा कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से 4 माह पहले अपने फर्जंद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हक में इमामत की वसीयत फरमाई और मुझको और मेरे कुछ दोस्तों को इस वसीयत का गवाह करार दिया। इसी तरह अली बिन उमर नौफली से रवायत है कि इन्होंने कहा कि मैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के मकान के सहन में इनकी खिदमत में हाजिर था कि हमारे पास से आपके फर्जंद मोहम्मद गुजरे। तब मैंने अर्ज की, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ आका, क्या आपके बाद ये हमारे यानी शियों के इमाम हैं? तो आपने फरमाया कि नहीं, मेरे बाद हसन तुम्हारे इमाम होंगे। जबकि शियों का एक गिरोह ये समझता था कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बाद इन्हीं के फर्जंद मोहम्मद इमाम होंगे। चुनाचे नौबख्ती की किताब फरकुल शिया में है कि जब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो आपके साहब में से कुछ लोग आपके फर्जंद मोहम्मद की इमामत के कायल हो गए, हालांकि वो अपने वालिद बुजुर्गवार की जिंदगी ही में सामरा में वफात पा चुके थे। ये उसी तरह जिस तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद ये जो शश इमामी है, इस्माइलियाँ हैं, आपके फर्जंद की इमामत के कायल हो गए, हालांकि वो जो फर्जंद थे जनाब इस्माइल वो आपकी इमाम पाक की इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में ही वफात पा गए थे। बहरहाल लेकिन लोग ये ख्याल करते थे कि वो फोत नहीं हुए बल्कि जिंदा हैं लेकिन गायब हो गए हैं। नौबख्ती ने इसके बाद ये भी बयान किया है
कि वो लोग ख्याल करते थे कि इनके वालिद बुजुर्गवार ने इस बात का इशारा कर दिया था और लोगों को बतला दिया था कि इनके बाद मोहम्मद ही इमाम होंगे, जबकि इमाम के लिए झूठ बोलना जायज नहीं और ना ही इसमें तरमीम की कोई बात हो सकती है। अलबत्ता इनके वालिद बुजुर्गवार को इनकी सलामती की तरफ से अंदेशा लाहक हो गया था, इसलिए इनको लोगों की आंखों से ओझल कर दिया गया है। ऐसा सोचना था जो इमाम मोहम्मद तकी अली नकी अलैहिस्सलाम के बाद जनाब मोहम्मद की इमामत के कायल हो गए थे, वो लोग ऐसा सोचते थे कि आंखों से ओझल कर दिया चूंकि उनकी सलामती को खतरा दरपेश है। असूल काफी में ही अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इस्फहानी से रवायत है कि उन्होंने कहा कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद तुम्हारा इमाम वो होगा जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अगरचे हम इससे पहले इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जानते भी ना थे, लेकिन जब इमाम अली नकी ने शहादत पाई तो जनाब हसन अस्करी ने घर से बाहर आए और आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, तो हमें आपकी इमामत पर यकीन हो गया। अली बिन यार से रवायत है कि इन्होंने कहा कि मैंने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या हो गया तो आपके बाद इमामत किसके पास होगी? आपने फरमाया मेरा यह ओहदा इमामत मेरे बड़े बेटे को मिल जाएगा, जबकि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ही आपके बड़े बेटे थे, जैसा कि तमाम रवायात से यह साबित होता है। इसी तरह अबू बकर से रवायत है कि इन्होंने कहा कि इमाम अली नकी ने मुझको लिखा कि मेरा फर्जंद हसन अपनी असल और फजल के एतबार से आले मोहम्मद में सबसे बढ़कर हिदायत और हुज्जत के लिए काबिल एतमाद है, वही मेरा सबसे बड़ा फर्जंद है और मेरा जानशीन है। इमामत और इसके हकाम की तबलीग की जिम्मेदारी अब इस पर आयद होगी मेरे बाद, बस तुम्हें जो कुछ भी दरियाफ्त करना हो इसी से दरियाफ्त करना, क्योंकि इसके पास हर वो इल्म मौजूद है जिसकी बनी नौ इंसान को जरूरत होती है, यानी जो इमाम वक्त के पास इल्म होता है बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए। इसके बारे में और भी बहुत सी रिवायात हैं जो जनाब कुलैनी और दूसरे मुहद्दिसीन ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के इमामत के बारे में बयान की हैं। खैर, इसके बाद जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के कुछ साहब का जिक्र है जो इख्तिसार वक्त के पेश नज़र हम स्किप करते हैं, और अभी जो है इमाम अलैहिस्सलाम सरकार के जो हैं कुछ जवाबात और मुख्तसरन कलमात जो हमारी और आपकी हिदायत का जरिया बन सकते हैं, जो हमें थोड़ा सा उस सवाल के करीब ले जा सकते हैं कि जो इमाम को दरपेश थे। जैसे कि मैंने अर्ज की कि इमाम के दौर में ये काम रूज पकड़ चुका था कि आपके जद्द बुजुर्गवार के नाम दीगर आइमा अहले बैत जो गुजर चुके थे उनके नाम अहादीस गढ़ी जा रही थी, एक सही हदीस लेके उसके आगे पीछे अपने गढ़े हुए खुद साख्ता नजरियात और अकायद की चीजें मिला के एक नई तर्ज की कोई हदीस गढ़ ली जाती थी। मिलावट शुदा जो है अकायद, उनका प्रचार जोर शोर गालियों की तरफ से जोर शोर से जारी था। इस बाबत कुछ वाकयात आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जो स्टैंड था गुलूब और गालियत के खिलाफ वो किस कदर सख्त था। बहरहाल सबसे पहले तो कुछ आपके जवाबात और कुछ आयात कुरानी के हवाले से जो आपने तफासीर फरमाई हैं उसकी बाबत आपकी खिदमत में कुछ मवाद पेश करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 7 जो खत्मुल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी है, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। इसकी तफसीर में इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों और कानों को ऐसे रंग से रंग दिया है कि जिसको देखकर मलाइका में से हर एक इनको पहचान लेता था। नेज़ खुदा ने इनके आंखों पर पर्दे डाल दिए क्योंकि इन्होंने इस बात को देखने से किनारा कशी की जिसका इनको हुक्म दिया गया था और जिसकी इनसे तवक्को की गई थी। इन्होंने इसको पूरा नहीं किया जिस अमर पर ईमान लाना इनके लिए जरूरी था, वो इससे लाइलम रहे। इस तरह वो इस शख्स की मानिंद हो गए कि जिसकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं और वो अपने सामने की चीज को भी नहीं देखता। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इससे कहीं बुलंद है कि वो फेले अबस करे या फसाद करे माज़अल्लाह, या अपने बंदों से अपने कहर के जरिए अपनी बात मनवाए जिससे इन्हें मना किया हो। नहीं, वो कोई जबरदस्ती हुक्म नहीं देता, ना अपने हुक्म को जबरदस्ती यानी इंप्लीमेंट करवाता है, नाफुजुल अमल कराता है। वो हिदायत और गुमराही के रास्ते अलग अलग करके दिखा देता है। अब किस रास्ते को इख्तियार करना है, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को दे दिया है। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम सूरह मुबारक बकरा की ही आयत नंबर 22 जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत है कि अल्लाह जी जअला लकुमुल अर्ज़ा फिराशन, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया या जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछा दिया। इस आया मुबारक की तफसीर में आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन को तुम्हारी तबीयतों के मुताबिक और तुम्हारे जिस्मों के मुताबिक मौजू बनाया है। ना इसको ज्यादा गर्म बनाया है कि तुमको जला ही डाले और ना इस कदर ठंडा बनाया है कि तुमको जुमा कर रख दे। ना इसकी खुशबुएं इस कदर तेज हैं कि तुम्हारे सरों में दर्द पैदा कर दें और ना इसकी बदबुएं इतनी तेज हैं कि तुम्हें हलाक ही कर दें। ना वो पानी की मानंद नरम कि तुमको डुबो दे और ना इतनी सख्त कि तुम खेती बाड़ी भी ना कर सको और ना मकान बना सको, बल्कि इसने इसमें ऐसी सख्ती रखी है जिससे तुम फायदा हासिल कर सको और इसके ऊपर अपने जिस्मों और इमारतों को कायम रख सको। इसके साथ ही इसने इसमें ऐसी नरमी भी रखी है कि तुम अपनी खेती और दूसरे फायदों के लिए इसको इस्तेमाल में ला सको। यही वजह है कि इसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, आसमान को तुम्हारे लिए मकान यानी छत बनाया जो हर तरह से महफूज है, और इसमें सूरज चांद सितारे और तुम्हारे फायदे के लिए गर्दिश करने के लिए इनके औकात कार मुकर्रर कर दिए। वो आसमान की तरफ से बारिश नाजल करता है, इसको बुलंदी से इसलिए नाजल करता है कि वो पहाड़ों की चोटियों, नीची पहाड़ियों, टेलों और मैदानों में पहुंच सके। इसने तुम्हारी जमीन, दरख्तों और फलों के फायदे के लिए इस बारिश को फुलवार, बूंदाबांदी, हल्की और मूसलाधार जड़ियों में तकसीम कर दिया और इस किस्म की बारिशों से तुम्हारी गजा के लिए तमाम फल उगाए हैं।
बस तुमको चाहिए कि किसी को इस वाहदा शरीक का शरीक करार ना दो और वो इसकी शबीहें बनाकर और करार ना दो और ना इसकी शबीहें बनाकर परस्तिश किया करो, क्योंकि इन बड़ी बड़ी नेमतों पर इनका कोई इख्तियार नहीं जो अल्लाह ताला ने तुमको दी है। किनका इख्तियार नहीं? जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो या जिनकी बाद में दुनिया से गुजर जाने के बाद मूर्तियां तस्वीर बनाकर उनकी परस्तिश टाइप अमाल शुरू कर देते हो। यह भी इमाम फरमा रहे हैं, अब आप खुद देख लें ये काम कब से शुरू हुआ है। तो आइमा में से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने भी फरमा दिया कि जिनको अल्लाह का शरीक करार देते हो या जिनकी शबीहें बनाकर पूजा पाठ शुरू कर देते हो, इन बड़ी बड़ी नेमतों में इनका कोई इख्तियार नहीं कि जो अल्लाह ताला ने तुमको दी हुई है। यानी वो अब जा चुके हैं, अब तुमने इन नेमतों में से कोई भी नेमत मांगनी है तुम अल्लाह पाक से मांगोगे, उनको शरीक करार दे के उनसे बराह रास्त नहीं मांगोगे। और ना ही मोहब्बत के नाम पे मोहब्बत के नाम इश्क के नाम पे उनकी पूजा पाठ की हद तक परस्ती शुरू कर दो। अभी आप देख लीजिए, ये मेरी बात नहीं है, ये खुद इमाम अलैहिस्सलाम और इस रिवायत को नकल किया है जनाब अल्लामा हाशिम मरूफ हसनी आला मुकामा, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, लेबनान से उनका ताल्लुक, तसव्वुफ और तशय्युअ में फ़र्क भी उनकी किताब, तारीख़ फ़िक़्ह जाफ़रिया भी उनकी किताब, उन्होंने इस रिवायत को नकल किया। अच्छा जी, इसके बाद इमाम से एक दो और आयात के हवाले से पूछा गया तो आपने जो है फरमाया, उसकी तफसीर बताई। इसके बाद जनाब हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने कुछ तकीदात जो की हैं और कुछ जो अहवाल आपकी खिदमत में पेश करना था वो ये था कि रावी कहता है कि एक शख्स ने पूछा कि अगर ये लोग कौम यहूद से जो किताब को सिर्फ इतना ही समझते थे जितना वो अपने उलमा से सुनते थे और उनके पास इसका कोई और जरिया भी ना था, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको अपने उलमा की बात यानी कौम यहूद को अपने उलमा की बात मानने पर बुरा भला क्यों कहा? क्योंकि उनके पास तो कोई जरिया और सोर्स ही नहीं था। किताब का जो हिस्सा उलमा यहूद बताते थे वो यहूदी जो थे वो सुनते थे और उस पर यकीन कर लेते थे। तो रावी कहता है कि एक सवाल करने वाले ने कहा कि फिर मौला उन यहूदियों का क्या कसूर, या उनको अल्लाह ने कुरान में बुरा भला क्यों कहा, जबकि यहूदी अवाम भी हमारी ही अवाम की तरह रहे होंगे कि जो अपने उलमा के कहने पर चलते हैं। तब इमाम ने फरमाया कि हमारे अवाम और हमारे उलमा, यहूदी अवाम और यहूदी उलमा में एक लिहाज से फर्क है और एक लिहाज से यकसानियत भी है। यकसानियत इस लिहाज से है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अवाम को भी अपने उलमा की तकलीद करने पर बुरा भला कहा है, जिस तरह यहूदी अवाम को बुरा भला कहा है। इन दोनों में फर्क यह है कि यहूदी अवाम जानते थे कि इनके उलमा झूठ बोलते हैं, रिश्वत भी ले लेते हैं, यानी ज़ाहिर रिश्वत दे के अपनी मर्जी की अमेंडमेंट को यहूदी करवा लेता था तो उस पर वाजिया तो हो जाती थी कि ये जो हमारा पादरी है या उलमा है ये रिश्वतखोर है। तो यहूदी अवाम जानते थे कि इनके उलमा झूठे हैं, रिश्वत लेते हैं, आराम खाते हैं, सिफारिश और खौफ से शरई अहकाम को बदल भी देते हैं। फिर भी इसके बावजूद वो उनकी पैरवी करने में लगे रहे, यानी गलत को गलत नहीं कहा, अंधाधुंध तकलीद, अंधी तकलीद, देखते जानते बूझते हुए फिर भी हमारा क्या वास्ता जी, बस ठीक है इसने जो बता दिया, हालांकि जानते हैं कि ये काम ये फतवा हमने पैसे दे के लिया है, इसने हमसे रिश्वत खाई है, फिर भी बुरा नहीं उनको लगता था। तो अल्लाह ताला ने इस बुनियाद पर उनकी सख्त सरजमिश की। अच्छा जी, इसके बाद इमाम फरमाते हैं कि और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो इनके मतलब जानते थे, बस इसलिए इनको बुरा भला कहा गया। इन्होंने जानते बूझते हुए ऐसे बुरे उलमा की तकलीद की जबकि ये तर्ज अमल इनके लिए मुनासिब ना था। जो कुछ इनको एक झूठा आलम बताए वो इसको बगैर तस्दीक के मान लें। और यही बात, यही रोना आज रोया जाता है कि हर अमामा पोश, हर अबाकबा सजाया बंदा, हर डिग्रियां लिया बंदा उलमा हक में कंसीडर शुमार नहीं होता। इसलिए बगैर तस्दीक आप किसी की हर बात को मिनवान तस्लीम करेंगे, वो शख्सियत परस्ती में आ जाएगा, वो अंधी तकलीद में आ जाएगा। और ये आप इमाम की जुबान सुन रहे हैं, इमाम की जुबान। अच्छा, बल्कि इनके लिए मुनासिब ना था कि जो भी वो आलिम बताएं वो इसकी तस्दीक करें, बल्कि इनके लिए मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर खुद गौर करना वाजिब था, अपनी अकल से काम लेना वाजिब था। ये देख लें आप सारे, आप जो है ना उस वक्त का सुनहरी हो और अब का, कि आज भी यही हाल है कि खुद गौर करना इमाम कह रहे हैं वाजिब है, नबूवत पर, तौहीद पर, इमामत पर, कुरान पर। यह नहीं है कि बस जो जिसने बता दिया बस ठीक है हम तकलीद में है जी, खुद खासकर अकायद के ज़िमन में खुद गौर करना हम पर वाजिब है मेरे अज़ीज़ों। अच्छा जी, इस तरह जब हमारे अवाम को भी मालूम हो जाए कि इनके फुक़हा बदअमालियों और तरफदारियों में पड़ गए हैं और दुनिया की चकोचौंध से मुतासर हो गए हैं और वो हमारी दुनिया के चंद टुकड़ों पर बिछते जा रहे हैं, तो हमारे अवाम में से जो भी इस तरह के फुक़हा की तकलीद करेगा इसकी मिसाल फिर इन यहूदियों जैसी होगी जिनको अल्लाह ताला ने बदकार फुक़हा की तकलीद करने पर सख्त बुरा भला कहा। अल्लाह अकबर। इमाम फरमा रहे हैं कि हमारे अंदर भी जो अवाम का एक ग्रुप या टोला फुक़हा को जांचे बगैर मासूम तो नहीं ना होते, यही इमाम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हम माज़रत के साथ हमारा जो है एक क्या कहना स्लोगन है कि मासूमीन और मुज्तहिदीन में फ़र्क करना सीखिए। आपको यहाँ पे तौहीन नजर आती है कि जनाब मुज्तहिद ने फतवा दे दिया था तो फिर आपके क्या इल्म है, आप कहाँ से पढ़ के आए हैं जो आप उस फतवे पे सवाल उठा रहे हैं। इमाम यही बता रहे हैं कि अंधी तकलीद कल आएगी, यहूदियों की तरह सख्त बुरा भला अल्लाह तुम्हें कहेगा और तुम उसी कैटेगरी में आ जाओगे अगर तुमने हर किसी की हर बात
हर बात को मिनोअन लेना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया। दिल मुतमईन है नहीं है, दिमाग में वो बात घुस रही है नहीं घुस रही है, चलो बंदा अपनी तिश्नगी दूर करने के लिए सवाल उठाए जरूर। अच्छा, तो जो दुनिया के चंद टुकड़ों के पीछे बिछते जा रहे हैं, तो हमारे अवाम में से जो भी इस तरह के फुकहा की तकलीद करेगा, इसकी मिसाल यहूदियों जैसी होगी। अलबत्ता ऐसे फुकहा जो अपने नफ्स को गुनाहों से बचाते हैं, दीन की हिफाजत करते हैं, दीन की नशर व इशाअत करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम की इताअत करने वाले होते हैं, अल्लाह का खौफ रखने वाले होते हैं, किसी दुनियावी लालच या ख्वाहिश के बाइस दीन को बदल नहीं देते। अवाम को चाहिए कि अहकाम दीन सीखने के लिए इनकी तकलीद करें, बिल्कुल करें। ताहम सब शिया फुकहा ऐसे नहीं है। ये देखें, अब ये हमारे यहाँ जो जिसका मुजतहिद है वो उसके लिए एक किस्म का मासूम ही है, जुबान से नहीं कहते, मानते मासूम ही है। आप करें, हाफिज बशीर साहब ने फतवा दिया है कि मैं कहता हूं मारो कुमा, मैं कहता हूं मारो जंजीर, आप इस फतवे से इख्तिलाफ करें और फिर हाफिज बशीर साहब के मुकल्लिदीन जो आपका हाल करेंगे आप वो देख लिए। उधर आप चले जाएं, जनाब आयतुल्लाह खामनई के किसी फतवे से इख्तिलाफ करें, इनकलाबी बरादरान उठ के आपका वो, आप ये तो मुजतहिदीन है, आप जरा नीचे आ जाएं। इधर आप उस्ताद मोहतरम से किसी बात से इख्तिलाफ कर लें, आपका जीना दोबार हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये खुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम खुद बता रहे हैं और आगे कहते हैं कि जो बंदा दीन की हिफाजत करने वाला हो, नशर व इशाअत करने वाला हो, खौफ खुदा रखने वाला हो, ख्वाहिशों के ऑपोजिट जाने वाला हो, अहकाम दीन सीखने के लिए आप उसके पास जाएं, उसकी तकलीद कह लें, उसको जो भी कह लें, उससे दीन सीखें। लेकिन आगे इमाम फरमाते हैं कि ताहम सब शिया फुका ऐसे नहीं हैं, बल्कि इनमें से चंद एक ही इस म्यार पर पूरे उतरते हैं। जी हाँ, अब बताइए, वो लोग जो हर आलम को आलम हक मानते हैं, वो आलम है जी, शहनशाह नकवी आलम है जी, कुम्मी है, नचवी है, मामा पहना हुआ है, ऐसी कोई अकील गरवी ऐसी कोई बात थोड़ी कह देंगे। आलिम है, कुम से आए हैं, नजफ से आए हैं, फलाने से आए हैं। इमाम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सब शिया फुका इस म्यार पे पूरे उतर ही नहीं सकते, सिवाय एक दो के, चंद एक के। ये इमाम कह रहे हैं। चलो भाई, हमारी बात पे आप यकीन ना करो, हमारे नजर इमाम मासूम की मासूम जुबान से निकले अल्फाज पे यकीन कर लो कि हर आलम आलिम हक नहीं होता। अच्छा, बस जो कोई बदकार, दुनिया का दिलदादा, दुनिया की रंगीनियों में खो जाने वाले फुका की करेगा, तकलीद करेगा, वो गलत करेगा, उसकी बात सुनेगा, गलत करेगा। अब जो है ना, अब जो अगला जुमला इमाम कहने लगे हैं, ये एक इल्मी तमाचा है। हसनुल्लाह यारी समेत तमाम इसके नजरियात रखने वाले या इसके नजरियात के हामियों के ऊपर, तमाम गालियों के ऊपर, तमाम खुराफातियों के ऊपर, तमाम शेखियों के ऊपर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने कितने 100 साल पहले एक इल्मी तमाचा मारा है, जो क़यामत तक लगता रहेगा। ये तमाचा जिसे फिट उसे गिफ्ट के हिसाब से मिलता रहेगा। और वो बात क्या है, वो इल्मी तमाचा क्या है, आप सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि बस जो कोई बदकार फुका की तरह बुराइयों और बदअमालियों में पड़ जाए, दुनिया की रंगीनियों में खो जाए, नफ्स का कैदी हो जाए, मालो दौलत के पीछे चला जाए, इससे हमारे मुतल्लक कोई चीज ना लेना, बल्कि इससे अगर हमारी फजीलत या करामत भी सुनो, तो उस करामत और फजीलत को इससे कबूल ना करना। जी आ जाए। अब वो जो कहते हैं जी फजाइल, ये तो वो तो फजाइल पढ़ता है, क्या करता है, चीर देता है, पार देता है, रुला देता है, सहा देता है। आ जाए अब वो अब मुझे गिन के उंगलियों पे बताएं कि जितने भी आपके फेवरेट आज पाकिस्तान में मौजूद हैं, शहनशाह नकवी साहब हों, नुसरत बुखारी साहब हों, बड़े से बड़ा नाम ले आए आप, मुझे वो बंदा बताएं कि जो मजालिस पढ़ने से पहले या आलिम बनने से पहले आज की तरह अरबपति था, लखपति था। वो एक बंदा बताए, दीन की कमाई। कोई एक बंदा लाए ना, उसका बैंक बैलेंस लाए। शहनशाह नकवी को ले लें, नुसरत बुखारी को ले लें, वो जानशाह काजमी साहब के बेटों को ले लें, अकील गरवी को ले लें, नाम बोलते जाएं आप, गजनफर तौंसवी साहब जो मरहूम हो चुके हैं, नासिर मुल्तानी साहब, इन सब के जरा पुराने खाते तो खोलें कि मजालिस पढ़ने से पहले, इस पेशे में आने से पहले, पेशा ही बनाया ना, इनके पल्ले था क्या, इनके बैंक बैलेंस कितने थे, प्रॉपर्टियां कितनी थी। ये जो आज शाही खानदान के अफराद की तरह प्रोटोकॉल लिए फिरते हैं शहनशाह नकवी साहब, क्या आज से 40, 50, 60 साल पहले किसी साइकिल के भी मालिक थे? वो दिखाएं भी तो सही ना। ये इमाम फरमा रहे हैं कि ऐसा शख्स जो दुनिया की रंगीनियों में, सहूलतों में, आसानियों में खो जाए, जिसका अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल ना रहे, इससे हमारी फजीलत और करामत भी वो सुनाए तो ना कबूल करना। मुमकिन है उसने इसमें मिलावट की हो तुम्हें खुश करने के लिए। अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं कि जो कोई बदमालियों में पड़ जाए, इससे हमारे मुतल्लक कोई चीज ना लो, बल्कि हमारी फजीलत करामत भी सुनो तो कबूल ना करो, क्योंकि जो कुछ हम अहले बैत से अखज़ किया जाता है, फिर इसमें बहुत सी मिलावटें हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। देख लें आप, ये इमाम मासूम बता रहे हैं भाई, मैं नहीं बता। इसमें बहुत सी मिलावटें हो जाती हैं। और वो इस तरह के जब ऐसे बदकार और दुनिया के दिलदादा लोग हमसे कुछ हासिल करते हैं, फिर अपनी जहालत या मार्फत की कमी की वजह से इसमें जनाब मुख्तलिफ तब्दीलियां करके इसको नामुनासिब जगह पर रख देते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो जानबूझकर हम पर झूठ भी बांध जाते हैं ताकि इस तरह माले दुनिया हासिल करें, क्योंकि हमारी हम पे झूठ बांधने से उनको माले दुनिया मिलता है। अब आप आ जाएं, इमाम के जुमले को ले लें और आ जाएं। अब ये जितने मशहूर फजाइल पढ़ने वाले जाकर और उलमा हैं,
कि जो कहते हैं कि जी हमारी मजलिस में फजाइल जब हम पढ़ते हैं तो हर बंदे का सर जो है छत से लग रहा होता है, ऐसे नारे मारता चलाएंगे मार मार। तो इमाम तो खुद कह रहे हैं कि हम पर झूठ बोलते हैं ताकि इसके जरिए माले दुनिया हासिल करें। अब वो झूठ क्या होगा? अहकाम दीन बयान करने में तो झूठ नहीं बोलेंगे, चूंकि उसकी एवज तो कोई 1 रुपया नहीं देता इनको। ये तो वही चक्कर है जो आज हम देख रहे हैं कि झूठ बोली जा, झूठ पे झूठ, कहानी पे कहानी सुनाई जा, माले दुनिया कमाई जा। ये वो इमाम ने आज से कितने 100 साल पहले बता दिया। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमसे दुश्मनी रखते हैं लेकिन हमें बुरा कहने की जरूरत नहीं करते। अलबत्ता वो हमारे कुछ इल्म हासिल कर लेते हैं और फिर हमारे शियों में जाकर हमारे इस इल्म में झूठ मिला मिलाकर बयान करते हैं, जिससे हम बिल्कुल बरी जिम्मा होते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे शिया इनके इस झूठ भरी बातों के उसमें आ जाएं और इनको दीन से और असल बात से दूर ले जाएं। आपने मजीद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हमारी उम्मत में से बुरे उलमा हमें लोगों से दूर करते हैं और हमारी तरफ आने वाले रास्तों पर लूट मार करते हैं। वो हमारे मुखालफों के नाम हम जैसे रखते हैं और हमारे मुकाबिल आने वालों को हमारे अलकाब दे देते हैं। फिर वो लोग बाजार तो इन पर रहमत बेचते हैं मगर असल में वो लानत के सजावार होते हैं। वो हमसे बेजारी जाहिर करते हैं जबकि हमें अल्लाह की दी हुई इज्जतें घेरे हुए हैं और हम पर खुदा और इसके मुकर्रम मलाइका की जो सलवात जारी रहती है, इसके होते हुए हमें इनकी सलवात की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह, कि जिनको इज्जतें और रिफतें अल्लाह ने दी हों, जिन पर दरूद भेजने वाला खुद खुदा हो और खुदा के फरिश्ते हों, तो इमाम कहते हैं हमें इनकी सलवातों की तारीफों की फजाइल की कोई किसी जरूरत नहीं। जो दीन में गड़बड़ करता है, जो अंदर से दुश्मन है हमारा, ऊपर से दोस्त बन के जान के हमारी चीजों में मुलाफट करके, ये जैसे मलंगी ग्रुप है, ये क्या करता है? ये सब कुछ यही तो करता है। आज तक बताएं, उस मलंग का नाम बताएं जिसने शरह नाजुल बलागा लिखी हो, जिसने कुरान का तर्जुमा किया, नाजुल बलागा का किया हो, सहीफा सजा दिया। कोई बड़े से बड़े मलंग का नाम तो बताएं मुझे, जिसने अहकाम के, अकायद के ऊपर, मामलात के ऊपर कोई किताब लिखी हो, कोई आइमा की सीरत लिखी हो। चले किसी एक ऐसे मलंग का नाम बताएं जिसने सीरत चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम लिखी हो। बाजार अली 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 को सदा राजी रो, अंदर लिखाते एक भी अली वाला काम नहीं। यही रोना इमाम रो रहे। अच्छा, इसके बाद यूसुफ बिन मोहम्मद बिन जियाद और अली बिन मोहम्मद बिन सयार, ये दोनों हज़रात बयान करते हैं कि हम दोनों ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे कुछ लोग ये समझते हैं कि हारूत और मारूत फरिश्ते हैं। जब इंसान में गुनाहों की कसरत हो गई तो मलाइका ने इनको मुंतखब किया और खुदा ने इनको एक तीसरे फरिश्ते के साथ दुनिया में भेजा। यहाँ वो जोहरा यानी जो सियारा जोहरा है, इसके जमाल पर फरीकता हो गए और फिर शराब नोशी की और माज़अल्लाह इस जोहरा से जिना किया और एक शख्स को नाहक कत्ल भी किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनको बाबल में अजाब दे दिया। जादूगर वहां जाकर इनसे जादू सीखते हैं। नेज ये कि खुदा ने इस औरत को भी मसक कर दिया और वो सितारा जोहरा की शक्ल में आसमान पर चली गई। इस पर आप क्या फरमाते हैं या इमाम? अब इमाम के जवाब से और जो इस्तदलाल इमाम ने पेश किया है, इसको आपने ज़हन में रखते हुए जो वो वाकया फुतरस वाला मशहूर किया गया ना, फरिश्ता फुतरस जो है कि जनाब वो अल्लाह ताला ने उसको सजा के तौर पर उसने गुनाह को ऐसी या गलती की थी और जो भी सारा वाकया है, इमाम के इस जवाब को आपने ज़हन में रखना है और इसी जवाब को फिर वाकया फुतरस वाले जो है उससे मिलाना है। यानी फुतरस का जो वाकया है उसको इस जवाब के पराये में और तनाजर में आपने देखना है। आपको पता चल जाएगा कि वो वाकया हकीकतन था या है, या वो वाकया हकीकत से या अल्लाह की मशीयत और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। जी अच्छा, इमाम से ये सारी बात की उन्होंने कि जनाब फरिश्ते थे और ये वो जोहरा नामी औरत पसंद आ गई, शराब पी, ज़िना किया, फिर अल्लाह ने जोहरा को मसक करके सितारा बना दिया। इस पर आप क्या फरमाते हैं? इमाम ने फरमाया कि माज अल्लाह, मलाइका तो अल्लाह ताला के खास लुत्फ के सारे कुफर और दूसरी बुराइयों से बिल्कुल बरी हैं। वो गलतियां करते नहीं है, जैसा कि अल्लाह ताला इनके बारे में सूरह मुबारक तहरीम में फरमाता है कि अल्लाह इनको जो हुक्म देता है वो इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते और वो वही करते हैं जिसका इनको हुक्म दिया जाता है। सूरह मुबारक तहरीम का इमाम हवाला दे रहे कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि जो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है वो इसके खिलाफ जा ही नहीं सकते। अब ये जो वाकया है, अब आप ये बताइए कि एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी तरफ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, दोनों की रिवायत मिलती है। रसूल काफी में भी है, दीगर जगहों तफसीर याशी में भी है, हदीस मोतबरा में भी लिया गया उसको। वो रिवायत क्या है कि जो हमारी बात तुम तक पहुंचे लेकिन कुरान से टकराती हो वो हमारी बात नहीं है, और एक जगह है कि उसको दीवार पर दे मारो। अब सूरत मुबारक तरीम में अल्लाह ताला कह रहा है कि फरिश्ते मेरी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, मैं इनको जो हुक्म देता हूँ उसी पे कारबंद रहते हैं। किसी को रुकू का हुक्म मिला है तो क़यामत तक रुकू में है, किसी को सजदे का मिला है वो क़यामत तक सजदे में है, किसी की कोई जिम्मेदारी है वो क़यामत तक वही करता रहेगा। सूरह मुबारक तरीम में अल्लाह कह रहा है कि ये मेरे हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर इमाम ने सूरह मुबारक अंबिया का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ने यह भी तो फरमाया है कि जो फरिश्ते आसमान और जमीनों में हैं वो इसके बंदे हैं, इनमें जो इसकी सरकार में है वो इसकी इबादत में ना शेखी करते हैं, शेखी नहीं करते और ना नाफरमानी करते हैं। तो फिर इमाम ने फरमाया कि मलाइका ही के बारे में फिर अल्लाह फरमाता है कि बल्कि वो खुदा के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं जो बात में इस पर पहल नहीं करते और वो इसी के हुक्म पर अमल करते हैं कि जो हुक्म उनको उनका अल्लाह देता है। अब ये तीनों आयात से इस्तिदलाल पेश किया इमाम ने। गुजारिश आपसे की थी कि इस इमाम के जवाब को फिर फुतरस फरिश्ते वाले वाकया से भी जरा मिलाइएगा और देखिएगा कि जब कुरान कह रहा है
कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाते। फिर उसने गुनाह और गलती की कौन सी थी जो हजारों साल से वो सजा काट रहा था? फिर यह फैसला आपने करना है। और कुरान के खिलाफ जाती रिवायत दीवार पर दे मारो, यह भी इमाम मासूम का हुक्म है, छठे इमाम का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया मासूम अव्वल का हुक्म। अब फैसला आपके हाथ में। अच्छा, आपने मजीद फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्तों को जमीन पर इसलिए नहीं भेजता कि वो यहां आकर इमाम और हाकम बन जाए, बल्कि इनको खुदा के नबियों के पास इसलिए भेजा जाता है कि वो इनको अपने रब के पैगामात पहुंचाया करें। तब साहिल ने कहा कि इसके मायने तो ये निकलते हैं कि इब्लीस फरिश्ता नहीं था। आपने कहा हरगिज नहीं, इब्लीस को फरिश्ता कौन कहता है, वो एक जिन था। क्या तुमने अल्लाह ताला का सूरह मुबारक काफ में ये कौल नहीं सुना कि जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के जो था ही जिनों में से। ये कुरान के अल्फाज। अल्लाह अकबर। अब कुछ ताकीदात आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर दर्स का इख्तिताम करते हैं। इमाम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाइयों के हकूक को सबसे ज्यादा पहचानता हो और इनके अदा करने में सबसे ज्यादा कोशान रहता हो, अल्लाह के नजदीक वो सबसे बुलंद मर्तबे का हामिल है। और जो शख्स दुनिया में अपने मुसलमान भाइयों के सामने इनकसारी करता है वो अल्लाह के यहाँ सिद्दीकीन और इमाम अली इब्न अबी तालिब के सच्चे शियों में शुमार होगा। जो शख्स महफिल में मामूली जगह पर बैठने से मुतमिन हो तो जब तक वो वहां से उठना जाए, अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते इस शख्स पर भी मुसलसल दुरूद और सलाम भेजते रहते हैं। आपने फरमाया कि इंसानों में शिर्क का वजूद, ये जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आइमा के इकबाल को भी सुना करें, समझा करें और अमल किया करें। इमाम फरमाते हैं कि इंसानों में शिर्क का वजूद रात में एक स्याह जगह पर चूंटी के चलने से भी ज्यादा पोशीदा है, इसलिए इससे मुतात रहो। किससे? शिर्क से। अब यार लोग तो कहते हैं कि वलायत तकवीनी के बाद और वसीले की नियत करने के बाद शिर्क कुछ रहते ही नहीं, तो फिर ये क्या है? ये क्या है भाई? फिर जो स्याह रात में स्याह चूंटी से भी ज्यादा पोशीदा शिर्क है, वो शिर्क फिर सामने लाओ, लोगों को बताओ। जब वसीले की आड़ में आप कुछ भी कर सकते हो, खालिक और मखलूक का फर्क भी मिटा सकते हो, सिर्फ अल्लाह नहीं कह सकते, बाकी सब कुछ क्या है, तो फिर ये क्या है? ये किसने बताना लोगों को? फिर आओ बताओ। नेकोकारों की नेक लोगों से मोहब्बत इनके लिए बाइस सवाब बन जाती है। बदकारों की नेकोकारों से मोहब्बत नेकोकारों के लिए बाइस फजीलत है। बदकारों का नेकोकारों से दुश्मनी रखना बदकारों के लिए बाइस जिल्लत बन जाता है। अपने पास से गुजरते हुए शख्स पर सलाम करना और महफिल में मामूली जगह पर बैठना इनकसारी और किसी बात पर खुश हुए बगैर हंसते जाना जहालत है। आपने अपने शियों के ग्रोह से फरमाया, मैं तुम्हें हिदायत करता हूं कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, अपने दीन में अल्लाह के खौफ को मद्देनजर रखो, गुफ्तार में सच्चाई इख्तियार करो, नमाज में सजदे तोलानी किया करो, हमसायों का ख्याल करो। ये वो अहकाम है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अपने कराबतदारों से नेक सलूक करो, अपने लोगों के जनाजों में शिरकत किया करो, तुम में जो बीमार हो इनकी आदत को जाया करो और लोगों के हकूक अदा करते रहो। अगर तुम में कोई ऐसा होगा जो अपने दीन में अल्लाह ताला का खौफ रखे, अपनी गुफ्तार में सच्चा रहे, लोगों की अमानतें अदा करता रहे, इनके साथ उसने सलूक से पेश आए, और जब इसके बारे में ये शिया है, जब इसके बारे में ये भी पता चले कि इतनी सिफात का आमिल शख्स शिया है, तो खुदा जानता है मुझे इससे खुशी होती है। इमाम फरमा रहे, हर दावेदार का नहीं, ऊपर जो मैंने बताया इमाम कह रहे हैं कि वो सब कुछ करता है और ऊपर से शिया भी हो तो मैं खुश हो जाता हूं, हमारा कलेजा ठंडा हो जाता। अच्छा, अल्लाह ताला से डरो और इस तरह हमारे लिए हमेशा बाइसे जीनत बन के रहा करो, बाइसे रुसवाई मत बना करो। लोग तुम्हें देख के ये ना कहें कि यार ये शिरक में लुथड़े हुए कायद रखने वाला अपने आप को फलां इमाम का शिया कहता है। यानी शिया तो शियान अली से मशहूर है, हर दौर के इमाम की बात कर रहा हूं। अच्छा, सारी मोहब्बत हमारी तरफ मरकूज करो, हमको हर बुराई से दूर समझो, क्योंकि हमारे बारे में जो भी कोई खूबी बयान की जाए बेशक हम इसके मुस्तहिक हैं, और हमारे मुताल्लिक जो बुराई बयान की जाए हम इससे पाक, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं इस बुराई से। हमारे हक का जिक्र कुरान में मौजूद है, हमारी कराबत रसूल खुदा से है, हमारी पैदाइश पाक और पाकीज़ा है, और हमारे अलावा जो भी ये दावा करे कि वो इमाम बरहक है वो झूठा है। आपने लोगों से मजीद फरमाया कि सिर्फ रोजा और नमाज की कसरत ही का नाम इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के मामले में गौर करते रहना भी इबादत है। बहुत ही बुरा है वो शख्स जिसके दो चेहरे और दो जुबानें हों, यानी अपने भाई के सामने इससे खुश होता है और पीठ पीछे इसको खा जाने तक तैयार हो। अगर इसके भाई के पास माल आए तो इसे हसद करे, अगर इसका भाई किसी मुश्किल में पड़ जाए तो इसको छोड़कर दफा हो जाए। गुस्सा तमाम बुराइयों की चाबी है, और इंसानों में सबसे कम राहत पाने वाला वो है जो कीना परवर है। लोगों में सबसे बड़ा जाहिद वो है जो हराम से दूर रहता है। जो नेकी को बोता है वो नेक नामी जरूर हासिल करता है, जो बुराई को बोता है वो रुसवाई जरूर पाता है। अहमक का दिल इसके मुंह में होता है और अकलमंद का मुंह इसके दिल में होता है। आपने अपने एक साबी से फरमाया कि रिज़्क मिल जाने की जमानत के बावजूद तुम्हें मेहनत से गाफिल नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ने रिज़्क की जमानत दी है, पर तुम्हें मेहनत के लिए हर वक्त आमादा रहना चाहिए। जो तहारत के मामले में हद से आगे बढ़ता है वो इस शख्स की मानिंद है जो हक से रूगर्दानी करने वाला बाइज्जत भी हो तो रुसवा हो जाता है, और हक को इख्तियार करने वाला जलील भी हो तो एक दिन मोअज़्ज़ज़ हो जाता है। दो खसलतों से बढ़कर कोई चीज नहीं, यानी अल्लाह ताला पर ईमान रखना और अपने मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाना। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा जो हसन यारी वायरस से मुतासर अफराद हैं कि इमाम ने जहां बात की है मुसलमान भाई, दीनी भाई, इनका हकूक का इमाम ने जिक्र किया है। सिर्फ मोमिन भाई, शिया भाई, अली वलीला पढ़ने वाले भाई नहीं, तमाम मुसलमान जो दीनी भाई हैं उनको हमारी जात से फायदा होना चाहिए।
और अगर हम अक्सरियती जो हमारे दीनी मुसलमान भाई हैं उनको कुरान और अहले बैत के मनहज की तरफ दावत इस तरह से दें कि उनके बुजुर्गान के नाम बगाड़ें, बदतमीजी से नाम लें, कुछ रवायात निकाल कर उन पर चढ़ाइयाँ करते रहें, तो बताइए कि फिर इमाम अलैहिस्सलाम का तो सारा मकसद और सारी तालीमात बेमकसद हो गई माज़अल्लाह। भाई आप मेरे बुजुर्गों को नाम बिगाड़ के नाम बुलाएंगे, चाहे जो भी है, मेरे वो बुजुर्गान हैं, मेरी नजर में, मेरे मसलक के मुताबिक, मेरे मनहज के मुताबिक वो अल्लाह ताला की नेक हस्तियां हैं। तो जब आप कहते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं, हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है कि पैंदे सट्टे तू गाली ऐसी की थी, जो पैंदे सट्टे तुसी गाली यो करोगे, नाम बगाड़ोगे, ये जो हसन यारी वारिस करता फिरता है, एजेंट दजाली फितना, इस तरह ये तरबियत वो आपकी कर रहा है। और ये याद रखिएगा, ये आज की मेरे अल्फाज लिख लीजिएगा, हसन यारी को इसलिए लॉन्च नहीं किया गया, लॉन्च किया गया कि वो शीयत का दफा करे। हसन यारी का लॉन्च इसलिए किया गया है कि वो इस पैगाम पे, इस बात पे जो दीगर नौजवान मकतबे अहले बैत को पढ़ना भी चाह रहे हैं या दनम गोशा रखते हैं, वो उनको भी मुतनफर करने का बाइस बने। यारी दजाली फितना इसलिए लॉन्च किया गया कि वो गुफ्तगू इस तरह की करे कि लोग कहें कि भाई असल शीयत तो यारी जो बताता है किताबों से वो है, ये पाकिस्तान वाले वादत की बात करते हैं, ये तकिए में है, ये झूठ बोलते हैं, मुनाफिक है, ये दजाली फितना। और वैसे भी आप आ जाएं, ये तो चलो सहाबा कराम है, मुआतुल मोमिनीन है जनाब, सब हमारे लिए वो बाइस एहतराम है, काबिल एहतराम है, इनको तो आप एक मिनट साइड पर रखें। आप किसी अपने दोस्त को, अपने क्लास फेलो को किसी अच्छी बात की तरफ राग़िब करना चाहें, लेकिन आप इब्तिदा ही उसके बाप दादे को बुरा करने से जरा करें हैं, तो देखें आपकी अच्छी बात भी सुनता है। तो ये तो बुजुर्गान हैं, ये मुक़द्दसात अहले सुन्नत में हमारे भाइयों के वो हैं। और हमें भी माफ कीजिएगा, लगी लिपटी या आपको खुश करने वाली बात जाकरों की तरह बंदा नाचीज नहीं कर सकता। हमें भी किसी इमाम ने हुक्म नहीं दिया कि हम सहाबा कराम में और जनाब अमीर में जो इख्तिलाफात हुए हैं, जो भी मामला है वो तारीख का हिस्सा है, हम उनकी बुनियाद पर बदतमीजियां शुरू कर दें। किसी इमाम ने हमें तरबियत नहीं दी। ये हसन यारी जैसे वायरस है जो मुतासर हर दौर में करते आए हैं, वरना आइमा को आप पढ़ेंगे तो ये कुछ है, और ये कुछ है भाई, मुसलमान दीनी भाई, ईमानी भाई, उनके खूब जनाजों में शिरकत, रिश्तों का लेना देना, और इधर जनाब उनको उनके बुजुर्गान समेत दायरे ईमान से खारिज किया जा रहा है। ये कोई तरीका और रविश और असलूब अहले बैत नहीं है जो यारी मकारी करता फिर रहा है। आप लोग मुतासर होते हैं तो होते जाएं। ये देख लीजिएगा कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी का जनाब बाजू पकड़ के उठेगा। तो यारी फिर जो जहां खड़ा होगा आप भी इंशाल्लाह वहीं खड़े होंगे। तो ये मोहतरम नाज़रीन और सामीन आज का दर्स था जो थोड़ा सा लंबा हो गया। आपको इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ ताकीदात, कुछ तालीमात, कुछ जवाबात और आपके इमामत की तसरीहात पेश की गई। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस बाबत गौर करने पर भी ज़रूर हमें गौर करने की तौफीक देगा कि हमारे हर इमाम की तालीमात क्या हैं, मकसद क्या था, उनकी जिंदगी का मकसद क्या था, उनकी शहादत के पीछे मकसद और असबाब क्या थे, इसमें भी हम गौर करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ जश्न और मजालिस अज़ा के ऊपर हम मुनसर नहीं करेंगे, ना ही ये इमाम किसी ने हमें ये पैटर्न बताया है कि हमारा मकसद जिंदा रहने का ये है कि हम करामतें दिखाएं, तुम वाह वाह करो और हमारे बाद उनका जो है वो प्रचार करो, और शहीद होने का मकसद ये है कि हमें मजलूम समझ के हम पे गिरिया करो। बिल्कुल अहले बैत के जिक्र को इबादत कहा गया है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र दिलों से नफाक और कीना दूर करता है, इसमें कोई शक नहीं। ये जिक्र खुदा का बाइस बनता है, ये जिक्र बाबुल इस्लाम में दाखिल करता है, बाबुल कुरान में दाखिल करता है, इसमें भी कोई शक नहीं। आपकी मजलूमाना शहादत का जिक्र करना, मजलूमीन के साथ देने के मुताबिक, इसमें कोई शक नहीं। अजर सवाब का ये बाइस है चीजें, कोई इसमें दो राय नहीं। आपके फजाइल और मसाइल, लेकिन सिर्फ इन्हीं पर इत्तफाक करते अपने आप को शिया समझना और मोमिन कहलवाना, ये किसी